नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1 अक्टूबर से होने वाले कुछ बड़े परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, 1 अक्टूबर से 360 डिग्री घूम जाएगी जिंदगी। मकर राशि, सफलता का तूफान शुरू होगा 100%। किस प्रकार से चर्चा और किस प्रकार से 1 अक्टूबर से आपके जीवन में सफलता का तूफान आने वाला है। इस दौरान आपको किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी होगी, क्या करने से आपको ये लाभ मिल पाएंगे और किस प्रकार से आपके जीवन में ये परिवर्तन होने वाले हैं, इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवार जरूर रूप से करें। देखिए, मकर राशि के जो जातक है, देखा जाए तो ये एक ऐसी राशि है जिसके जीवन में धैर्य और संघर्षों का जो सिलसिला है लगातार चलते रहता है। मकर राशि के जो जातक होते हैं, अपने जीवन में देखा जाए तो संघर्ष सबसे अधिक फेस करते हैं और देखा जाए तो इनकी धैर्य की बड़ी कड़ी परीक्षा इन्हें देनी पड़ती है। अब शुरू हो रहा है, देखिए सितंबर समाप्त हो रहा है और शुरू हो रहा है अक्टूबर का महीना। देखिए, लंबे समय के इंतजार के बाद आपके जीवन से शनि की 7.5 इस सन 2025 में समाप्त हुई। इसके बाद से देखा जाए तो जैसे जैसे एक एक माह बढ़ते जा रहे हैं आपके जीवन में, वैसे वैसे आपके जीवन का भाग्योदय भी शुरू हो रहा है, क्योंकि 7.5 की समाप्ति के बाद ही हमें 7.5 के जो लाभ होते हैं वह मिलना शुरू होते हैं। इस समय जो मकर राशि के जातक है, इनके जीवन पर से शनि की 7.5 पूर्णतः समाप्त है। और इस समय अगर मैं बात करूं ग्रहों की स्थिति के बारे में, तो देखिए 10th हाउस में इस समय मंगल देव विराजमान है, जो कि कहीं ना कहीं आपके करियर के भाव में विराजमान है। 10वां भाव जो होता है करियर का, यानी कि कर्म भाव कहलाता है। मंगल, सूर्य, बुध जैसे शक्तिशाली ग्रह अगर विराजमान हो जाए 10वें भाव में, तो ऐसे में व्यक्ति का भाग्योदय होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस समय देखिए 10वें भाव में मंगल देव विराजमान है, इसलिए आपके लिए जो मजबूत स्थिति बन रही है मंगल के द्वारा आपके करियर के क्षेत्र में बन रही है। वहीं पर 9 अक्टूबर को देखी जाए तो आपके जीवन में योग कारक ग्रह शुक्र जो है केतु के साथ विराजमान है। यह अचानक रूप से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ लाभ देखने को मिलेंगे। हालांकि केतु के साथ विराजमान है, इसलिए बहुत ज्यादा तो इनके प्रभाव आपको भी मिल नहीं सकते जब तक कि जो शुक्र देव है अपना राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं। देखा जाए तो 27 अक्टूबर तक आपके कर्म भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी मंगल देव आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। 10वें भाव में होने का मतलब है कि मंगल आपके करियर के भाव को पूर्ण रूप से मजबूत रखेंगे। इसलिए करियर के क्षेत्र में जो मकर राशि के जातक हैं, इनके लिए पूरा अक्टूबर का जो महीना है कहीं ना कहीं इन्हें बेहतरीन कामयाबी दिलाने का कार्य करेगा। इधर बात करूं 3 अक्टूबर 2025 की, तो देखिए 3 अक्टूबर में जो आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं बुध देव, यह आ जाएंगे आपके 10वें भाव में। भाग्य भाव के स्वामी का आपके 10वें भाव यानी कि करियर के भाव में गोचर करना आपको देखा जाए तो जबरदस्त रूप से सफलता दिलाने का कार्य करेगा। तो ये जो 3 अक्टूबर का बुध का जो राशि परिवर्तन है, यह मकर राशि के जातकों के लिए बेहद शानदार रहेगा, जो कि आपके करियर क्षेत्र में प्रमोशन कराने का शानदार योगदान देगा। वहीं पर यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो बुध कहीं ना कहीं व्यापार के ही कारक होते हैं, इसलिए इनके 10वें भाव में गोचर करने से जो मकर राशि के जातक हैं, इनके व्यापारी वर्ग के लोगों को बेहतरीन रूप से धन की प्राप्ति हो पाएगी। बात करूं यदि सूर्य देव के बारे में, तो सूर्य इस समय आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव में विराजमान है और सूर्य इस समय मकर राशि के जो जातक हैं, इनके भाग्य भाव को मजबूत करते हुए इनके भाग्य का इन्हें बेहतरीन समर्थन दे रहे हैं। लेकिन 17 अक्टूबर 2025 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य भाव से निकलकर आपके 10वें भाव यानी कि करियर के भाव में गोचर करेंगे। यह सबसे बड़ी घटना होगी आपके जीवन में अक्टूबर के महीने में, क्योंकि देखिए सूर्य क्या है, करियर के ही कारक ग्रह है और करियर के भाव में गोचर करेंगे, तो ऐसे में करियर के क्षेत्र में विशेष रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। 10वें घर में सूर्य का दिग्बली होना आपके जीवन में आपको बेहतरीन सफलता देगा। आपके जीवन में चल रही चुनौतियों और संघर्षों से आपको अचानक रूप से राहत दिलाने का कार्य करेगा। सूर्य का 17 अक्टूबर का यह गोचर मकर राशि के जो जातक हैं, इनके करियर क्षेत्र को लेकर बड़ी कामयाबी दे सकता है। वहीं पर 18 अक्टूबर के बाद देखा जाए तो आपकी लाइफ का ज्यादा गोल्डन पीरियड शुरू होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च होकर के आपके 7वें घर यानी कि 7वें भाव में गोचर करेंगे। और 7वें भाव में जो गुरु बृहस्पति हैं, इनके गोचर करने से जो मकर राशि के जातक कॉन्ट्रैक्टर है, बिजनेस व्यापार में कार्य करते हैं या फिर शेयर मार्केट में कार्य करते हैं, उन्हें विशेष रूप से अचानक रूप से बड़ी ढील की प्राप्ति होगी, बड़ी आपको सफलता मिल सकती है, धन की विशेष रूप से यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है। शुभता और धन के कारक देव गुरु बृहस्पति का 7वें भाव में गोचर करना मकर राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन में खुशियों का आमंत्रण देने का कार्य करेगा, क्योंकि 7वां भाव जो होता है वैवाहिक सुखों का भाव हो जाता है, परिवार का भाव होता है। ऐसे में वैवाहिक जीवन में सुख शांति आएगी। इधर शुक्र जो केतु के साथ विराजमान है, यह भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे,
जिसकी वजह से ये केतु से मुक्त हो जाएंगे और केतु से मुक्त होने के बाद शुक्र के जो सर्वोत्तम फलों की आपको प्राप्ति है वो होनी शुरू हो जाएगी। शुक्र अभी भी कोई प्रभाव नहीं दे पा रहे क्योंकि शुक्र अभी देखा जाए तो केतु के साथ विराजमान है। केतु के साथ इनकी स्थिति बिल्कुल भी उत्तम नहीं मानी जाती है। 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति का आपके सप्तम भाव में गोचर करना कहीं ना कहीं मकर राशि के जो जातक है इनके जीवन में धार्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर, गृहस्थी के तौर पर हर प्रकार से बेहतरीन सफलता दिलाने का कार्य करेगा। मंगल जो कि इस समय आपके दसम भाव में विराजमान है या आपके दसम भाव से रिलेटेड कोई ना कोई इस माह सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अक्टूबर के इस महीने में देखा जाए तो 1 अक्टूबर से आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाना है क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद इन ग्रहों में फेरबदल शुरू हो जाएंगे और इन्हीं फेरबदल की वजह से जो मकर राशि के जातक है देखा जाए तो 1 अक्टूबर से अपने जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन देखेंगे। 360 डिग्री तक इनकी जिंदगी जो है घूम जाएगी। आपको बड़ी सफलता इस माह देखने को मिलेगी। राहु जो कि देखा जाए तो अचानक होने वाली घटनाओं के कारक माने जाते हैं या विराजमान है इस समय मकर राशि के द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में। राहु का पूरा प्रभाव आपको इस अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा जिसकी वजह से पुरानी संपत्ति से लाभ होगा। वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। शेयर मार्केट से जुड़ा कोई बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही देखा जाए तो लॉटरी का टिकट आप इस दौरान जीत सकते हैं। राहु देखा जाए तो आपके 8वें घर से शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। राहु पर 8वें घर से देखा जाए तो विराजमान शुक्र की दृष्टि पड़ने की वजह से अचानक रूप से आपके जीवन में धन की प्राप्ति होने के इस अक्टूबर के महीने में पूरे चांस रहेंगे। हालांकि इस अक्टूबर के महीने में जो मकर राशि के जातक इनके खर्चों में वृद्धि होने वाली है जिसकी वजह से खर्चों पर आपका नियंत्रण यदि नहीं रहता है तो ऐसे में धन संचयन करने में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस माह हो सके तो खर्चों पर जितना हो सके उतना नियंत्रण रखें। 27 अक्टूबर को देखा जाए तो मंगल देव जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आ जाएंगे आपके 11वें भाव में यानी कि वृश्चिक राशि में। मंगल का आपके एकादश भाव में गोचर करना अचानक रूप से आपको बड़ा धन लाभ दिलाएगा। आपकी कोई बड़ी मनोकामना को पूरा कराएगा क्योंकि एकादश भाव जो होता है हमारी मनोकामनाओं का भाव माना जाता है। यहाँ पर मंगल का शुभ अवस्था में गोचर करना आपकी किसी बड़ी मनोकामना को पूर्ण करेगा। इस महीने 9 अक्टूबर तक देखा जाए तो केतु आपके 8वें भाव में फंसे रहेंगे और केतु जो है अलगाव के कारक है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ा सा परेशानी देखने को मिलेगा। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद शुक्र नवम भाव में जैसे ही गोचर कर जाएंगे, शुक्र का यह गोचर जो है नवम भाव में जाना, आपके भाग्य भाव में जाना आपको इंस्टेंट तौर पर यानी कि अचानक तौर पर आपको लाभ भी देगा, धन लाभ भी देगा, पारिवारिक जीवन भी उत्तम बनाएगा और केतु के दुष्प्रभाव को भी आपके जीवन में कंट्रोल करने का कार्य करेगा। यानी कि अक्टूबर का जो महीना है यह जो भी मकर राशि के जातक है इनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दिलाने का कार्य करने वाला है। इस माह आपको विशेष रूप से सफलता मिलने वाली है। तूफान की तरह आपका भाग्योदय होने वाला है और सफलता का जो तूफान है वह देवगुरु बृहस्पति, मंगल और साथ साथ देखा जाए तो शुक्र की वजह से इस माह आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है। इस महीने देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी 100% प्राप्त करेंगे और यदि आप मकर राशि के जातक अविवाहित है तो इस माह आपके विवाह बंधन में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं यानी कि आपके विवाह की बात पक्की हो सकती है। यह अक्टूबर का महीना मकर राशि के जो जातक है इनके लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक रहने वाला है। ऐसे में इस माह का पूरा लाभ उठाने के लिए आप यदि हो सके तो कुछ छोटे मोटे उपाय जरूर रूप से करें। उपाय ये करने हैं कि रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को थोड़ा सा तेल अर्पित करें या फिर शनिवार के दिन आप घर पर भी बैठकर शनि चालीसा, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा मस्तक पर रोजाना हल्दी का तिलक लगाइए, इससे आपका भाग्योदय होता रहेगा। और जरा सा इत्र का प्रयोग अपने कान के पीछे या फिर अपनी हथेलियों पर कर सकते हैं रोजाना। इससे आपका शुक्र बलवान होता जाएगा और शुक्र बलवान होगा तो आपके जीवन में धन का आगमन होता जाएगा। तो ये उपाय आप जरूर रूप से कीजिएगा ताकि अक्टूबर के इस महीने में मकर राशि के जो जातक है इनको ग्रहों के द्वारा विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति हो और इनके जीवन में सफलता जो है, भाग्योदय जो है होकर रहे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है 1 अक्टूबर से अपने जीवन में बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे। ग्रहों के द्वारा बेहतरीन इन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।